आज हम लोग देखने वाले हैं एक इन्वर्टर एसी का जो सेंसर होता है। सेंसर सभी सेंसर का क्या क्या काम होता है, और हम लोग देखेंगे साथ में कि सेंसर कैसे क्या क्या काम होता है। जैसे कि इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होता है, 2 इंडोर एसी में और 3 आउटडोर एसी में। तो चलो भाई डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या सेंसर है और क्या क्या काम करता है। यही एसी है, यही इन्वर्टर एसी, वोल्टास एसी का इन्वर्टर एसी है। तो इसमें हम लोग पूरा सेंसर के बारे में देखेंगे और सभी का काम क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई। मैंने बताया था इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होते हैं। 2 सेंसर इंडोर में लगा हुआ रहता है और 3 सेंसर आउटडोर में लगा हुआ रहता है। तो 2 सेंसर, एक होता है रूम एयर सेंसर और एक होता है क्वाइल टेम्परेचर सेंसर। तो दोनों का काम क्या होता है? तो रूम एयर सेंसर का काम होता है रूम का टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और क्वाइल सेंसर का काम होता है क्वाइल के टेम्परेचर को सेंस करके कंट्रोल करना। तो भाई अगर ये रूम सेंसर, अगर रूम का टेम्परेचर डिजायर फंक्शन आ गया, जैसे 16 पर हमने सेट किया, 16 पर आ गया, तो ये क्या करेगा? कंप्रेसर को स्लो कर देगा। ठीक है। और इसमें ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, नहीं सॉरी, ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर है। इसका काम है, अगर कोई कारण कॉइल पर आइस आएगा, कोई भी कारण, जैसे कि सर्विस, अगर एसी नहीं रहेगा सर्विस तब आइस आएगा, अगर गैस कम रहेगा तो ये सब ट्यूब में आइस आएगा। तो अगर किसी कारण से ये आइस आ रहा है, यहाँ पर आइस फॉर्मेशन हो रहा है, तब क्या करेगा? ये कमांड करेगा पीसीबी को, और पीसीबी आउटडोर को ट्रिप करा देगा भाई। बस इसी का यही काम होता है। ये जो होता है, ये जो कॉइल का, अगर कॉइल पर किसी कारण आइस आ रहा है तो ये सेंसर काम करेगा। और रूम को चलाने के लिए, रूम कितना गर्म है, तेज है, कितना ठंडा है, उसको कंट्रोल करने के लिए रूम एयर सेंसर का काम आता है। तो चलिए अब आउटडोर में देखते हैं कि आउटडोर में जो 3 सेंसर होते हैं उसका क्या काम होता है और कौन कौन सारे सेंसर होते हैं। ठीक है भाई। मैंने बताया था ये वोल्टास का इन्वर्टर एसी है, देख सकते हैं। इन्वर्टर एसी में इंडोर में 2 सेंसर और आउटडोर में 3 सेंसर होता है। तो कौन कौन सेंसर होता है? तो सबसे पहला देखते हैं डिस्चार्ज सेंसर। ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होता है, ये सक्शन लाइन होता है, जो एक्यूमुलेटर भी इसको बोलते हैं। तो एक डिस्चार्ज लाइन पर रहेगा, डिस्चार्ज सेंसर होता है। तो डिस्चार्ज सेंसर का काम होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है। डिस्चार्ज टेम्परेचर को सेंस करता है, उसी से ये कमांडिंग करता है। अगर जो किसी कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? सेंसर पीसीबी को कमांडिंग करेगा, अब पीसीबी क्या करेगा? कंप्रेसर का पावर सप्लाई ऑफ कर देगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक होता है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। इसे हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। इसका 2 काम होता है। ठीक है। इस टेम्परेचर सेंसर का 2 काम होता है। पहला काम होता है एम्बिएंट टेम्परेचर को सेंस करना, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है। और दूसरा काम होता है फैन के स्पीड को और कंप्रेसर के स्पीड को कंट्रोल करना। अगर जो बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो मतलब ज़्यादा स्पीड से फैन स्पीड चलेगा और कंप्रेसर चलेगा। तो भाई इसका 2 काम होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का 2 काम होता है। एक और सेंसर होता है लिक्विड लाइन टेम्परेचर सेंसर। ये देख सकते हैं, यही जो कंडेंसर कॉइल का जो लास्ट, जहाँ से मतलब वापस इंडोर में पाइप जाएगा, तो उसमें 2 सेंसर एक सेंसर होता है लिक्विड लाइन टेम्परेचर सेंसर। तो इस सेंसर की बात करें तो इसका भाई 2-3 काम होता है। ठीक है। यही सेंसर मेन है आउटडोर में जो 2-3 काम करता है। पहला हो गया ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कूलिंग। मतलब कूलिंग में अगर ये काफ़ी गंदा हो गया, ठीक है, कंडेंसर कॉइल काफ़ी ब्लॉक हो गया और यहाँ पर से क्या हो रहा है कि मतलब अच्छे से लिक्विड नहीं बन पा रहा है। मतलब जो कंडेंसर कॉइल का काम होता है कि वेपर को लिक्विड बदलना, वो अच्छे से नहीं बदल पा रहा, तो क्या करेगा? ये सेंसर कमांड देगा पीसीबी को, और पीसीबी क्या करेगा? कंप्रेसर को ट्रिप करा देगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम हो गया है कि आइसिंग फॉर्मेशन आना, आइस आना। कोई भी कार जैसे लीकेज हो जाता है मशीन में, तो क्या होता है कि पतले वाला पाइप पर, ये जो पतला वाला पाइप है, इस पर क्या होता है? आइस आने लगता है। तो आइस अगर जो आएगा तो अच्छे से, तो क्या होगा? यहाँ पर आइस बनने लगेगा। तो उस कारण भी ये सेंसर काम करता है। ये सेंसर क्या करेगा? पीसीबी को कमांडिंग देगा और पीसीबी क्या करेगा? कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। तीसरा काम हो गया भाई इसका फ्रीजिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग हीटिंग। हीट के दौरान मान लेते हैं कि इसमें जो है लिक्विड बन ही नहीं रहा, हो सकता है मोटर ख़राब हो गया या बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो क्या करेगा?
लिक्विड नहीं बन पाएगा तो यहाँ से ये सेंसर कमांडिंग करेगा, सेंस करेगा और ये पीसीबी को कमांड देगा और पीसीबी क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। तो भाई सारा सेंसर जो होता है एनटीसी सेंसर ही होता है और सभी को चेक करने का तरीका एक ही है। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ सारे सेंसर का काम। इन्वर्टर एसी में खास करके 5 सेंसर होता है। तो एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ 5 सेंसर कौन कौन होता है। दो एसी में, 2 इंडोर यूनिट में और 3 जो होता है आउटडोर यूनिट में। तो 2 आउटडोर यूनिट में जो 3 सेंसर होता है, पहला वो देख सकते हैं डिस्चार्ज सेंसर, जो डिस्चार्ज पाइप पे लगा हुआ रहता है, ये वाला डिस्चार्ज सेंसर। दूसरा है एम्बियंट सेंसर और तीसरा है अपना कंडेंसर कॉइल टेम्परेचर सेंसर। इसको हम लिक्विड लाइन टेम्परेचर सेंसर भी कई लोग बोलते हैं। तो